हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं थांबा का भाग तीसरा। इधर सरकार के लिए सीधे प्रसारण की व्यवस्था थी। मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ। सरकार विजेता, सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप, कितने समय में रेस पूरी होगी, इन सब मुद्दों पर लगभग 40 करोड़ 30 लाख का सट्टा लग चुका है। मैं एक ऊंचे स्पॉट से इस रेस को कवर कर रहा हूँ। टॉप फ्यूल ड्रैग रेसिंग बाइक आपकी बेटी धारा चला रही है। उसकी टांग फ्रैक्चर्ड है, वो अपनी जान पर खेल रही है। मोबिल ऑयल वाला रैंप से गुजरना आसान नहीं था। चिकनी सतह पर जबरदस्त नियंत्रण की जरूरत थी। अच्छी कोशिश धारा, अच्छी कोशिश। जुबान मत चला कमीने, यह बाइक की रेस है। बाइक चला और जीत के दिखा। उफ, ये भीड़ कुछ ज़्यादा है, इसे कम करना होगा। स्पीड एक्स एक चैलेंज है। चैलेंज हवाओं से, चैलेंज रफ्तार से और चैलेंज विक्रम ताड़े से। और विक्रम तोड़ कर रख देता है। अबे जैक्स, बहुत रफ्तार में भागा जा रहे हैं आज। विक्रम भैया बेईमानी कर रहे हो। हा 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 बच्चे, विक्रम तोड़े बेईमान नहीं, स्पीड एक्स की मोबाइल हर्डल है। ले अब तू इस ये पार करके दिखा। अब आएगी मौत। डोगा, हाँ डोगा, अपराध का पावर ब्रेक, जुर्म की सबसे बड़ी हर्डल। चले जाओ वापस, आज के बाद एक्सप्रेसवे पर बाइकर्स नहीं चलेंगे। लेकिन उससे पहले डोगा जीतेगा आज की स्पीड एक्स और तोड़ेगा विक्रम तोड़े को। तोड़े सावधान, आ रहा है डोगा। विक्रम से सावधान होना था धारा को। रुक लंगड़ी, तेरी रेस यहीं खत्म होगी। धारा रेस जीतकर ही रुकेगी नीचे। इस बाइक की तरह आज मेरे सीने में भी टॉप फ्यूल धधक रहा है। आज मैं दोनों में ही आग लगा दूंगा। अपनी टांग पर रहम खा, नहीं तो बेसखियों पर चलकर मेरे साथ फेरे लेने होंगे। अपनी टांग पर रहम खा, नहीं तो बेसखियों पर चलकर मेरे साथ फेरे लेने होंगे। लेदर स्ट्रेप्स कर्टेन से टांग को सपोर्ट देती सलाखें खुलकर बिखर गई। हा तू तो गई धारा कहीं नहीं जाएगी। तोड़े वो इस रेस ट्रैक पर अविरल बहेगी। जाएगा अब तू, क्योंकि आ गया है अब डोगा। आ गया है तो अब जिंदा नहीं बचेगा। जब तक मुंबई में एक भी शैतान जिंदा है, डोगा जिंदा है। डोगा, अभी मेरे पास तुझसे भिड़ने का समय नहीं है। समय है रेस का। पहले रेस जीत लूं, फिर तोड़ूंगा तुझे। तोड़े, डोगा ने आज तक हर रेस जीती है, ये रेस भी जीतेगा। ये डोगा का वायदा है तुझसे, वायदा। रेस अब अंतिम चरण पर है। सभी हर्डल्स समाप्त हो चुके हैं। अब जीतेगा वही जिसकी बाइक में ज़्यादा ताकत होगी। डोगा, तू इसलिए बदनाम है कि तू डायलॉग बहुत मारता है। अब जरा स्पीड मार के दिखा। मैं चला अपनी मंगेतर के पास। उफ, उसकी बाइक की स्पीड मेरी बाइक से ज़्यादा तेज है। अपने हिमायती साथ लेकर आई है विक्रम को रोकने के लिए। हिमायती विक्रम के भी हैं। गोरे भूरे कहाँ हैं हरामखोरो, डोगा को घेर लो। ओह, विक्रम के साथी मुझे घेर रहे हैं। यह मुझे उलझाने की चाल है। धारा, मैं तुझे यह रेस नहीं जीतने दूंगा। विक्रम, मैं आज बाइक पर नहीं जुनून पर सवार हूँ। यह जीत नहीं श्रद्धांजलि है। सागर को और आज यमराज को भी हरा देगी धारा। दूसरा यमराज घिरा हुआ था। साएं, बच्चे, मुझे ऐसी शैतानियों से बचना आता है। थड़, इसका अभ्यास मैंने तुम्हारे बाप सरकार के ही स्पीड क्लब में किया है। चुम, तड़ाक कड़कड़ थड़। डोगा को धारा की फिक्र थी। आज कुछ भी कर गुजरे डोगा, संभव था। वह बाधा तो पार कर गया डोगा, लेकिन गति अवरोध बन गई। उफ, मैं विक्रम ताड़े की गति को नहीं पकड़ पा सकता। ओए डोगा, आजा, मेरी बाइक पर बैठ जा। तू यहाँ भी आ गई लोमड़ी, चली जा, मेरा पीछा छोड़ दे। तू हमेशा शानदार चीज़ों से दूर क्यों भागता है डोगा? यह बाइक तुझे रेस जितवा देगी। यह तो रघु की बाइक है जिसे तू ले भागी थी, दुष्ट। ओए होए, मैं दुष्ट? चल अब ज़्यादा नखरे मत कर, हो जा सवार। मैं जानबूझकर यह बाइक ले उड़ी थी। मुझे पता था कि तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अब आ भी जा। तू एक दिन मेरे ही हाथों मरेगी लोमड़ी। हाथों से नहीं, तुम्हारी ही भावों में मरूंगी। विक्रम तोड़े की जुल्मों में तेजी आ गई थी।
तुझ में बहुत जीवट है धारा, तू जोड़े का परफेक्ट मैच है। तुझसे शादी ना करनी होती तो कब का तुझे तोड़ कर रख देता, लेकिन ये रेस मुझे जीतनी ही है। मेरी जिंदगी का गोल्डन चांस है ये रेस। तुझे टूटना तो होगा, लेकिन हाँ, तू मेरे लिए जिंदा रहेगी। अगले ही पल धाड़, ये टांगे नहीं फौलाद है तोड़े। फौलाद से टकरा नहीं, फौलाद फोड़ डालेगा। मुझे सागर के लिए जीतना है डोगा। उसका हत्यारा विक्रम है। विक्रम यह रेस नहीं जीतना चाहिए। इसी कमीने ने सागर को रेस में एक्सप्रेस वे पर मारा था। सागर का हत्यारा, ओह जीत तुम्हारी ही होगी। विनिंग लाइसेंस पास ही है, अब रेस पर ध्यान लगाना होगा। डोगा वो आगे निकल रहा है। हाँ, लाजवाब बाइकर है। गोविंद खरारे को खबर मिल रही थी। गोविंद सर, इम्तियाज बोल रहा हूँ। विक्रम सर डोगा को मात देकर विनिंग लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। बस एक पल और वो जीत गया डोगा। तुम्हारा सागर जीत गया धारा। हाँ, लेकिन अभी मुझे जीत की ट्रॉफी में विक्रम की मौत हासिल करनी है। विक्रम रुका क्यों नहीं? बाकी रेसर्स भी आगे निकल गए। क्या ऐसा ही रूल है? नहीं, इन्हें रुकना था। यहाँ से इनकी बाइक्स वापस ट्रकों पर ही लादी जानी थी। आज तक कभी भी रेस का यह कानून किसी ने नहीं तोड़ा, तो फिर तोड़े ने क्यों तोड़ा? तुम बाइक उनके पीछे लो। मेरी पिस्टल का लोहा आज विक्रम के शरीर में घुसने का गोल्डन चांस मिस नहीं करना चाहता। गोल्डन चांस? वो तुमसे यही कह रहा था। मेरी जिंदगी का गोल्डन चांस है यह रेस। ओह माय गॉड! अरे ओह माय गॉड, अब मैं समझा। आरबीआई की ट्रेजरी में भरा सोना खतरे में था। गोविंद, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा बेटा विक्रम और बाकी रेसर्स विनिंग लाइन पर क्यों नहीं रुके? और तुम कहाँ हो? सरकार, हम एक्सप्रेस वे पर ही हैं। विक्रम लूटेगा आज आरबीआई की ट्रेजरी का सोना और उसके बाद हम तुम्हारी डील तोड़कर इंडिया से उड़ जाएंगे। ओह यू रास्कल्स, तो तुम ही थे हाईवे लुटेरे। गोविंद ने सरकार का कनेक्शन काट दिया और विक्रम से कनेक्शन जोड़ लिया। विक्रम, एक रेस तुम हार गए, कोई मलाल नहीं, लेकिन यह गोल्डन चांस हमें मिस नहीं करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ट्रेजरी वेन में 100 करोड़ का सोना लदा है। सोने की हिफाजत के लिए 93 किलोमीटर लंबा पूरा एक्सप्रेसवे आधा घंटा ट्रैफिक के लिए बंद है। ट्रेजरी वेन तुमसे आगे है, लेकिन उसकी गति केवल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 350 की गति से तुम कुछ ही पलों में उस तक पहुंच जाओगे। तुम्हें जल्दी से जल्दी उसे लूटना है। उसके आगे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कुछ ही पलों में ट्रेजरी वेन का काफिला घेरा जा चुका था। यह जीत उस हार का मरहम तो नहीं बन सकती, मगर फिर भी जीतना तो है। इससे पहले कि पुलिस फोर्स कुछ समझ पाती, अगली जीप का भी वही हाल हुआ। कड़क! सोना इन्हीं संदूकों में है। जल्दी करो, इन्हें लेकर आगे जाना है। पापा वहाँ ट्रक में हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। चुम! गोविंद खरारे तैयार खड़ा था। विक्रम, जल्दी करो बेटे, जल्दी करो। सारा सोना लेकर ट्रक पर चढ़ जाओ। मैंने ट्रक के पीछे रैंप लगा दिया है। मुझे ट्रक और रैंप दिखाई पड़ गया है पापा। बस कुछ ही देर में हम सब सोने सही ट्रक में होंगे। फिर अब बने हम असली विजेता। अरे डोगा पीछे डोगा है विक्रम बेटे। पीछे ट्रेजरी वैन की हालत देखकर वो समझ गया होगा कि हम इस ट्रक में हैं। डोगा पीछे नहीं, डोगा आगे है। हर जुर्म के आगे है डोगा। मैं उसे भून डालूंगा। उफ, उसके पीछे धारा भी बैठी है। धारा की भावनाओं में मत बहो। यह जंग जीतनी है तो भून दो दोनों को। जिंग जिंग जिंग। खड़ा खौफ। मुझे कसकर पकड़े रहना धारा। तुम्हारी जान पर किसी आफत को आने देना तो दूर, जिस्म पर खरोच भी नहीं आने दूंगा। जुम जुम जुम। डोगा खाई में गिरकर बचा नहीं होगा बेटे। सियार नोच नोच कर खा जाएंगे दोनों की लाशों को। कोई छत पर कूदा है। डोगा इसी बाइक पर धारा के साथ था। इसका मतलब डोगा और धारा छत पर हैं। ओह, ट्रक तो बुलेट प्रूफ है। संभल कर धारा, ध्यान रहे। हम जब जीने की ठान लेते हैं तो जीने का ये जुनून हमें मरने नहीं देता। अब मरेंगे। सुरंग की ऊंचाई इतनी कम है कि ट्रक की छत पर पड़ी कोई भी चीज इससे टकराए बिना नहीं रहेगी। हा 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 हा।
पीछे सड़क पर जा गिरेंगे दोनों की लाशें। यह नज़ारा अद्भुत होगा, मगर इसे देखने के लिए मेरे पास थोड़ा ही समय है, क्योंकि फिर ट्रक सुरंग में आ जाएगा और अंदर से सुरंग का मुहाना भी दिखाई नहीं पड़ेगा। हा 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 हा। डोगा को आलू की बोरी समझा था जो सड़क पर देखना चाहता था। आ! ट्रक सुरंग से बाहर निकला। बुलेट प्रूफ खिड़की थी, क्यों खोली? एक ही मुक्के में बेहोश हो गया। अब तोड़े की खबर लेनी है। कान बंद कर ले धारा। अब कान बंद कर ले धारा, सागर के हत्यारे के चीखे सुनने के लिए। जिंग जिंग। अब उन्हें खोलना। कान बंद कर लो धारा, अब उन्हें खोलो, सागर के हत्यारे की चीखें सुनने के लिए। चिंग चिंग। पहले हम तेरी चीखें तो सुन ले डोगा। ओह, यहाँ पहुंचकर पता लगा कि तुम लोग विनिंग लाइन पर क्यों नहीं रुके, क्योंकि तुम्हें ट्रेजरी लूटनी थी। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। चटाक, क्योंकि डोगा कभी दर्द से नहीं चीखता। थम थर थर थर। इन्हें छोड़ना मत डोगा। धार रिंग। ये सब तेरी वजह से हुआ। आह! वजह मैं नहीं, वजह तेरी वासना थी, वजह तेरा लालच था, तेरा घमंड था, जिसने मेरे सागर की जान ली। मेरी सागर की मौत कर्ज है मुझ पर। वो रेस नहीं लगाना चाहता था, तूने उसे मजबूर किया। वो रेस जीत भी जाता, मगर तूने लात मारकर उसका संतुलन बिगाड़ा। उसकी बाइक फेंसिंग तोड़ती निकल गई, उसका सिर फट गया और वो मेरी आंखों के सामने मर गया। इन्हीं आंखों के सामने, इन्हीं हाथों से तुझे मारूंगी विक्रम। आह! जितना मैं तड़पती हूँ उतना तुझे दर्द से तड़पाऊंगी। सागर, इस कमीने को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, इससे हमारी जुदाई का बदला जरूर लेना। लेकिन रुक जाओ धारा, कानून अपने हाथ में मत लो। इसको सजा मैं दूंगा, तुम कातिल नहीं बनोगी। इसका भी वध करेगा डोगा। गोविंद खरारे को न जाने कब होश आ गया। डोगा, अब तू गया। बचो धारा। जुम। पापा, विक्रम बेटा। धड़ाक। आह! धड़ाक। उसे कुदरत ने सजा दे दी, खुद उसी के बाप के हाथों। कुदरत नहीं चाहती थी कि उसके खून से हाथ रंग कर तुम अपना दामन दागदार करो। थैंक यू डोगा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ डोगा। डोगा के कहने पर धारा उसे सागर की मौत और उसमें अपने पापा सरकार की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताती चली गई। ओह, पुलिस आ रही है और ये ज़रूर इंस्पेक्टर शनि ही होगा। अब यहाँ से मुझे तुरंत निकलना होगा। लेकिन मैं जाऊँगा कैसे? दूसरी बाइक ट्रक से निकलने में तो वक्त लगेगा, निकालने में तो वक्त लगेगा। वो तो फिर आ जाओ डोगा, हाजिर है लोमड़ी। ओह लोमड़ी, फिर बड़े वक्त पर आती हो, तुम्हें हमेशा याद रखूंगी डोगा। अब क्या कहते हो सरकार? एक्सप्रेस वे पर रेस होती होगी, रॉबरी हुई होगी। सबूत के लिए तुमने रेस की पूरी फिल्म भी ज़रूर बनाई होगी, मगर इस रेस को मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। तुम्हारी पूरी फिल्म या कोई और ये बात साबित नहीं कर सकता। पूरी रेस के सूत्रधार गोविंद खरारे और उसका बेटा विक्रम तोड़े ही थे। उन्होंने रॉबरी को भी अंजाम दिया था। सिर्फ मेरी बेटी के कह देने से दुनिया की कोई भी अदालत मुझे रेस और रॉबरी का मुजरिम साबित नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें कहा था डोगा कि मुझे मुजरिम साबित करो, मैं तुम्हारी गोली के लिए अपना सीना सामने कर दूंगा, मगर साबित करो। और जब तक मेरा गुनाह साबित ना हो जाए, अपनी गन मुझ पर उठाने की कोशिश मत करना। धाड़। ओह, क्योंकि मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ कि सरकार कभी किसी की हत्या नहीं करता। क्यों मारा? मैंने कहाँ मारा? यदि मारा है तो सबूत दो। मेरे जबड़े से निकलता है खून, ये भी कोई सबूत है? डोगा जब मारता है तो खून जबड़े से नहीं, छाती से निकलता है। बेशक तुम एक चालाक किस्म के इंसान हो सरकार, मगर डोगा का वादा रहा, एक ना एक दिन सबूतों सहित तुम्हारा गुनाह साबित करके तुम्हें गोली मारूंगा। मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। फिर बाद में इंस्पेक्टर सैनी को मिले विक्रम तोड़े की पिस्तौल की जांच में ये बात साबित हो गई कि गजेंद्र इत्यादि को मारने के लिए भी उसी पिस्तौल के गोलियों का प्रयोग किया गया था, जिनकी हत्याओं का इल्ज़ाम डोगा पर लगा था। आखिर में डोगा, अपने बच्चों के बारे में सुनकर हमारी आंखें खुल चुकी है।
हमारी समझ में आ गया है कि पैसा माँ बाप के मार्गदर्शन, प्यार और उनके सहारे की कमी को पूरा नहीं कर सकता। अब पैसा नहीं, प्यार लुटाएंगे हम अपने बच्चों पर। हमारी ममता के अभाव से हमारे बच्चों ने हमारी जगह रेस व रफ्तार को अपना बना लिया। एक बुलंद इमारत के लिए मजबूत नींव होना जरूरी है, चाहे भावनात्मक हो या भविष्य के निर्माण की। ये नींव आप ही अपने बच्चों को दे सकते हैं। मुझे आपसे यही कहना था, इसलिए आप सबको बुलाया था। फिर सूरज, बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, एक ही बात समझ में नहीं आई कि मुंह पर शॉल ओढ़े ये कौन बाइकल है जो बड़ी तेज़ी से मेरे कैमरे के सामने से निकल गई। उफ, ये लोमड़ी थी जो खुद को चीता के कैमरे से छुपाने के लिए शॉल ओढ़कर वहाँ से निकली होगी। इसका मतलब वो भी जानती थी कि वहाँ चीता फिल्म बना रहा है, लेकिन वो चीता से क्यों छुपी। तेरा साया हूँ डोगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, ये एक्सप्रेस वे सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी और अगली कॉमिक में, तब तक के लिए गुड बाय।